मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी भाजपा अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल जयपुर में राज्य के पार्टी नेताओं के साथ खूब मंथन किया, एक अहम बैठक की। दोनों नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा की और बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष भी मौजूद रहे। अब चर्चा यह है कि भाजपा अपने केंद्रीय मंत्रियों और कई सांसदों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। दरअसल भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 4 अन्य सांसदों को जगह दी है और अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश वाली पटकथा ही राजस्थान में भी लिखी जा रही है। राजस्थान के चुनाव में वो कौन-कौन दिग्गज हैं जिन्हें जीत के लिए चुनावी लड़ाई में उतारा जा रहा है, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद भी हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में भाजपा उतारने की तैयारी कर चुकी है। तो उसका खुलासा हम कर देते हैं। वो नाम है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका नाम काफी समय से आगे चल रहा था कि विधानसभा चुनाव में इन्हें उतारा जा सकता है। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी नाम सामने आ रहा है कि इन्हें भी राजस्थान विधानसभा में चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम तो पहले ही आगे चल रहा था और अब कहा जा रहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा को भी आदिवासी इलाके से विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल की। उन्हें भी टिकट मिलने की संभावना है इस बार। और दूसरी तरफ झुंझुनू सांसद नरेंद्र सिंह खीचड़, उन्हें भी टिकट मिल सकती है। एक और नाम सामने आ रहा है और वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का है। उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। यानी कि 7-7 का खेल बीजेपी खेल रही है, जहां मध्य प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्री समेत सांसद हैं, वहीं राजस्थान में भी 7 का ही आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। कल करीब 3 घंटे तक जो बैठक चली थी, उसके बाद प्रदेश भाजपा के नेताओं से फीडबैक लिया गया था। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय नेताओं ने शाह और नड्डा से सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बैठक की, जो करीब 15 मिनट तक चली और इसके बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्रों और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। हाल ही में संपन्न हुई परिवर्तन यात्रा पर भी फीडबैक लिया गया नेताओं से और इस बात पर मंथन किया गया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मेवाड़, वागड़, शेखावटी हर क्षेत्र में, खासतौर पे पूर्वी राजस्थान की भी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा सीटें भाजपा अपने झोली में लेकर आए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद कनकमल कटारा, निहाल चंद मेघवाल, नरेंद्र सिंह खीचड़, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के नाम तो अब सीधे तौर पर सामने आ गए हैं, जिन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि इस बैठक में टिकट वितरण और अन्य चुनावी संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। लेकिन जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भाजपा की कल हुई बैठक से ठीक बाहर आते वक्त जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे और खबर है कि आप सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय तो पार्टी जाने, कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी संसदीय बोर्ड तय करेगा, लेकिन फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। शेखावत ने यह भी कहा कि बैठक में राजस्थान में आगामी चुनाव संबंधी विचार हुआ है, सारी परिस्थितियों और क्षेत्रों पर चर्चा हुई है, चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा किया गया, चुनाव के हालात पर भी चर्चा हुई और वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा की गई है। समाज और प्रदेश में व्याप्त मुद्दों पर पार्टी ने विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने कहा कि इस बैठक में मेरे चुनाव लड़ने संबंधी कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद इस बार राजस्थान के चुनाव मैदान में नजर आएंगे। तो बीजेपी का ये कैसा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का कितना फायदा विधानसभा चुनाव में होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला।
निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।